कर्नाटक के हिजाब विवाद के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इस विवाद में जो एक नया मोड़ आ चुका है, चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। कर्नाटक में जिस तरह से हिजाब विवाद उठा और उसकी आग पूरे देश में फैल गई, ऐसा देखा गया कि जगह जगह पर आंदोलन किए गए। मुस्लिम छात्र छात्राओं ने आंदोलन किए गए, मुस्लिम संगठनों ने आंदोलन किया और इसके खिलाफ आवाज उठाई कि हिजाब पहनने की आजादी दी जाए। हालांकि हिजाब पहनने की आजादी इस देश में कभी छीनी भी नहीं गई थी, लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी संस्थान में पढ़ने के लिए जाते हैं, जहां एक यूनिफॉर्म डिसाइड की जाती है, जहां ऐसा कहा जाता है कि आप कोई भी अपने धर्म से जुड़े हुए कपड़े पहनकर मत आइए क्योंकि वो पढ़ने जा रहे हैं, ना कि राजनीति करने जा रहे हैं, वहां पर इस तरह की बातें की जाती है। लेकिन अब जिस तरह से ऐसा देखा जा रहा है कि कर्नाटक के एजुकेशन मिनिस्टर ने, शिक्षा मंत्री ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को लेकर उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि इस प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम से पहले किसी भी छात्र को या छात्रा को हिजाब जैसी चीजें पहनकर एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। और आखिर इसलिए ऐसा नहीं करने दिया जाएगा क्योंकि ऐसी चीजें इस कॉलेजेस में अलाउड नहीं की जाएंगी, ऐसा कहा गया है। अब ये एक नया विवाद खड़ा हो गया है क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि ये तो पढ़ने लिखने का जो अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है उनके बयान की तरफ से, ऐसा लगातार लोग कह रहे हैं। ऐसी बातें करी जा रही है कि उनके इस बयान से कहीं ना कहीं शिक्षा के अधिकार का हनन हो रहा है। आखिरकार कैसे हो रहा है? एग्जाम लिखने का हक तो सबको है, लेकिन अगर एग्जाम लिखने का हक सबको है तो समानता का अधिकार भी तो सबको है। समानता का अधिकार कहता है कि सभी धर्म बराबर है, सभी लोगों को एक जैसा रखा जाता है। स्कूल में एक जैसी यूनिफॉर्म क्यों पहनाई जाती है? सबको इसलिए पहनाई जाती है ताकि किसी में भेदभाव ना किया जा सके, सबको एक नजर से देखा जा सके। लेकिन जो लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि हिजाब पहनकर जाना चाहिए, भगवे रंग के झंडे लेकर जाने चाहिए, इस तरह की सोच लगातार देश को बांटने का काम कर रही है। और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से सोच देश को बांटने का काम कर रही है, ये स्थिति बेहद गंभीर है। अब देखना होगा कि जो मुद्दा अब कर्नाटक से उठा है, क्या इसकी आग फिर से पूरे देश में फैल सकती है? क्योंकि एक तरफ जहांगीरपुरी की हिंसा का मामला अभी तक ठंडा भी नहीं हुआ है, आज वहां बुलडोजर चलने वाले हैं और आगे चलने वाले वक्त में ये मुद्दा और बड़ा हो सकता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे एसपीएन 9 न्यूज। नमस्कार।